हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जगदम्बिका पाल जी। सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है वक्फ को लेकर के, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इसमें गई हैं, सवाल भी कई सारे कल भी उठे, आज भी इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि वक्फ बाय यूजर, इसको लेकर के सवाल खड़ा किया गया कि ये कैसे होगा। तो इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि आप लगातार इस चीज़ को लेकर के, जब जेपीसी चल रही थी उस दौरान पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सवाल उठाया था, आपने उस दौरान भी उनकी बातें सुनी। देखिए, जो कल पिटिशनर्स के तरफ से लायर्स हैं, चाहे कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनी सिंघवी हो, इन सब लोगों को कानून के बड़े जानकार हैं और आज जो कानून पास हुआ है उसको जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी क्यों सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये सवाल उठाया कि साहब, मतलब वक्फ बाय यूजर ख़त्म हुआ है तो इससे अब देश के जो पुरानी मस्जिदें हैं, खानका, कब्रिस्तान है, इमामबाड़ा है, अगर उनके पास डीड नहीं है तो वो चली जाएगी। दूसरा सवाल उन्होंने कहा साहब कि वक्फ बोर्ड में क्यों नॉन मुस्लिम्स रखे जाएं जब हिंदू ट्रस्ट में नहीं रखे जाते हैं। तीसरा कहा कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टी का डीएम के साथ डिस्प्यूट होगा तो फिर मतलब डीएम तो सरकार के पक्ष में फैसला किएगा। इस तरह के जो सवाल कल वकीलों ने उठाया है और जिस पे सरकार ने कहा, वो निश्चित तौर से सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल हो या और वकील प्रस्तुत होंगे। लेकिन ये सवाल जो चाहे ओवैसी की पिटीशन हो, चाहे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए हों, या कांग्रेस की, समाजवादी, होड़ लगी हुई है पिटीशंस की, लेकिन ये सब सवाल डे वन से हमारे सामने आए थे और ये एड्रेस हो चुका है। अब कहीं कोई गुंजाइश नहीं है वक्फ बोर्ड के बारे में कि नॉन मुस्लिम्स कैसे होंगे। यह मेरा नहीं फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट का रामजस फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2010 में हुआ, उसमें फैसला हो चुका है कि यह वक्फ बोर्ड एक स्टैचुरी बॉडी है। एक यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज राजस्थान वाकिफ मुस्लिम बोर्ड का केस था, उसमें फैसला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड, ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड दैट वक्फ बोर्ड इज ए स्टैचुरी बॉडी, it is not a religious body. Waqf board is constituted under Waqf Act. It may deal religious waqf property, but it is not an executive body. तो इतना स्पष्ट उसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला तमिलनाडु वर्सेज मोहम्मद शाह का है, दिल्ली वक्फ बोर्ड का वर्सेज गवर्नमेंट का फैसला रह चुका है, और एक कर्नाटका वक्फ बोर्ड वर्सेज नज़ीर अहमद का है। मैं कितने बताऊं, आज तक किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड के इस रिलीजियस धार्मिक स्वतंत्रता के हस्तक्षेप में अगर बात उठाई गई है तो आज तक के सभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि वक्फ बोर्ड कोई रिलीजियस बॉडी या धार्मिक बॉडी नहीं है कि उसमें अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो ये मतलब धार्मिक स्वतंत्रता पे हस्तक्षेप, आर्टिकल 25, 26, क्योंकि ये सरकार के वक्फ एक्ट के द्वारा बनाई गई कानून केवल वक्फ की देखरेख के लिए, तो इसलिए इसमें नॉन मुस्लिम रह सकता है, जैसे और भी गवर्नमेंट की कोई बॉडी होती, कोई एक्ट होता। और कोई अगर मस्जिद की हो, दरगाह की हो, उसका कोई बोर्ड हो या कोई मंदिर का हो तो उसमें नहीं रहता है। तो वो तो मैं आज भी कह रहा हूँ, तो ये कोई मस्जिद का या कोई दरगाह का ट्रस्ट नहीं है, ये तो वक्फ बोर्ड एक स्टेट का उस वक्फ की प्रॉपर्टीज की देखरेख करने वाली बॉडी, जिसमें रिटायर्ड पॉलिटिकल पार्टीज तो आज भी सवाल उठा रहे हैं कि उनकी बात ना उस समय सुनी गई और ना अब सुनी जा रही, इस तरीके की बातें वो लोग। देखिए, जेपीसी में भी हमने कई बार कहा था और जेपीसी के मेंबर्स जो सवाल उठा रहे थे, जो सरकार ने 44 अमेंडमेंट किया, इस जेपीसी ने फिर 14 अमेंडमेंट्स किया जिसको सरकार ने स्वीकार किया। और आज चाहे आप देखिए, ट्रिब्यूनल में 2 से 3 मेंबर रख दिया गया है। आज जो डीएम का सवाल उठा रहे हैं कि डीएम और डिस्प्यूट में झगड़ा होगा तो आज अब राज्य सरकार के सेक्रेटरी या कमिश्नर लेवल का अफसर डिसाइड करेगा। तो ये जो सवाल पिटिशनर उठा रहे हैं, ये सवाल सब एड्रेसेज हो चुके हैं और हमने 38 बैठकों में 113 घंटे ओवैसी हों, कल्याण बनर्जी हों, संजय सिंह हों, मोहिबुल्ला हों, अब्दुल्ला हों, सैयद नासिर हों या नदीमुल हक हों, हमने उनको भी सुना और अपने निशिकांत दुबे, संजय जायसवाल, अपरिता सारंगी या मेधा कुलकर्णी या बिजलाल जी, जस्टिस गंगोपाध्याय, इनको भी सुना और ये सब चीज़ें एड्रेस हो गई हैं।
मैं कहता हूँ एक सवाल ये कर दें कि जो अगर कहीं भी धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है तो मैं सांसद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें आंदोलन चलाया जा रहा है। बंगाल में अगर आंदोलन चल रहा है, देश के किसी और राज्य में नहीं चल रहा है, इसलिए अगले साल चुनाव है। जो बड़ी किसी की नागरिक की जिम्मेदारी उसकी सुरक्षा करना। आज हिंदू मुर्शिदाबाद से पलायन करे, नाव पे बैठ के नदी क्रॉस करके मालदा जा रहा है, पिता पुत्र को खींच करके भीड़ मार दे। वहाँ जाने के बजाय ममता बनर्जी कलकत्ता में बैठ करके इमाम और मौलानाओं से मिले, तो अपीजमेंट नहीं तो और क्या है, तो राजनीति हो रही है। ये जो विरोध हो रहा है ये एक सोची समझी हुई एक राजनीति है। पहली बार जस्टिस सच्चर के 2006 के रिपोर्ट के आधार पर यह सरकार बिल लेकर के आई है कि जो जस्टिस सच्चर के हिसाब से पसमानदा मुस्लिम की हालत SC ST से भी बदतर है। आज उसको अपलिफ्ट करने के लिए गरीब, पसमानदा, खवातीन, विडोज या आर्फन बच्चों के फ़ायदे के लिए जो वाकिफ़ का इंटेंशन था उसके लिए है। तो आज वो काम मोदी की सरकार ने अमेंडमेंट ला के किया, जैसे 3 तलाक को समाप्त किया, राइट टू प्रॉपर्टी महिला की बात हो, अलमनाई की बात हो, या इस तरीके से चीज़ें किया। आज उसी तरह से ये भी एक प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट है और जिसका फ़ायदा अभी तक आम गरीब मुसलमान को कहाँ मुवक्का मिल रहा था। मुतवल्ली खुर्द बुर्द कर रहे थे, होटल और माल बन रहा था, बिक रहा था। वाकिफ़ ने किया था गरीबों को स्कॉलरशिप दिया जाए, बीमार को पैसा दिया जाए इलाज के लिए, और आज वो सब प्रॉपर्टी खुर्द बुर्द हो रही थी। तो इसको अमेंड किया है तो केवल इसलिए कि मोदी जी ने कहा हिसार में कि इसका फ़ायदा केवल चंद लोगों को मिल रहा था, अब आम गरीब और पसमानदा या बच्चों को, लोगों को मिलेगा। तो अब इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ भी होड़ मची हुई है। 35 पिटीशन हो, इससे साफ है कि मुस्लिम को के हक की लड़ाई नहीं लड़ना है, मुस्लिम को वोट बैंक समझ करके वहाँ पे पिटीशन लगाई गई है कि हम भी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इससे साफ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का देखिएगा कि आखिर ये सारे इशूज अगर एड्रेस हैं तो कल भी उन लोगों ने कहा तो वो बात उठाई गई। आज सरकार की तरफ से जवाब आएगा और सरकार के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले और जो चीज़ें हैं, कोई कानून जब उसके लीगल कॉम्पिटेंस में या कोई कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो, आर्बिट्रीनेस हो, तब कोई उस पर चैलेंज हो सकता है। आज तो 2013 में जो मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सेक्शन 40 वक्फ बोर्ड का ओवरराइड कर रहा था। तो आज तो इस अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकारों को रिस्टोर किया है। आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी को रिस्टोर किया है, नहीं तो सेक्शन 40 को के अंदर वक्फ बोर्ड को अनलिमिटेड पावर मिल गई थी। सर शुक्रिया। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।